हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपिंग के बारे में। वेब डेवलपिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं बेसिक तौर पे और कहां से शुरुआत कर सकते हैं एक वेब डेवलपर बनने के लिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आप कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें और कौन कौन सी लैंग्वेज जो आप सीखेंगे वो किस किस काम आती है। ये बेसिक चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी वेब डेवलपिंग सीखना चाहता है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहां से शुरू करें और कहां तक सीखें। जो भी चीजें नेसेसरी हैं इस फील्ड में, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको एक्चुअल में सीखनी चाहिए। वेब डेवलपिंग के बारे में बात करें तो दो तरीके के वेब डेवलपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर और एक बैक एंड वेब डेवलपर। तो दोनों के लिए ही अलग अलग लैंग्वेज की नीड होती है। अगर हम फ्रंट एंड वेब डेवलपर की बात करें या फिर फ्रंट एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी वेबसाइट आप देखते हैं उसका जो फ्रंट फेस देखते हैं जो आपको नजर आता है वो काम होता है एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर का क्रिएट करना। यानी कि सपोज आपने YouTube ओपन करा और YouTube का जितना भी आप फ्रंट स्ट्रक्चर देखते हैं वो आपका एक फ्रंट एंड व्यू होता है। और दूसरी बात, उस वेबसाइट के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बैक एंड डेवलपिंग, जिसमें कुछ अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको वेब डेवलपिंग में करियर बनाने के लिए किस लैंग्वेज से शुरुआत करनी चाहिए और कहां तक आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे HTML। इस लैंग्वेज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। इस लैंग्वेज का मेन जो काम होता है ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। यानी कि जो भी वेबसाइट आप देखते हैं उसका स्ट्रक्चर जो क्रिएट करती है वो हम इस लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। यानी कि हम अपने कंटेंट को, जैसे सपोज मेरे पास पैराग्राफ है, आइकन्स के नेम है, उन कंटेंट को मुझे मैनेज किस तरीके से करना है वो मैं HTML की हेल्प से करूंगा। तो ये लैंग्वेज एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। आपको हमेशा वेब डेवलपिंग की फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपको HTML आनी ही आनी चाहिए और HTML आपको सीखना चाहिए, क्योंकि HTML अगर आपको आती है तो आप किसी भी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर एलिमेंट कहां पर है, फिर आपने किसी एलिमेंट को कहां पर प्लेस किया है। तो उस चीज को पूरा समझने के लिए, उस चीज को जानने के लिए आपको HTML की नीड होगी। अगर हम HTML की बात करें तो HTML एक ऐसी डायनामिक लैंग्वेज है जिससे आप एक स्टैटिक वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। HTML बेसिकली टैग्स की लैंग्वेज है। जितनी ज्यादा टैग्स आप HTML के सीखेंगे उतनी ही ज्यादा महारत आपको HTML में हासिल होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की जो आपको सीखनी चाहिए वेब डेवलपिंग के करियर में, उसका नाम है CSS, कास्केड स्टाइल शीट हम इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केड स्टाइल शीट। जहां पर कास्केड स्टाइल शीट का काम होता है आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को एक लुक देना बाय कलर, बाय फॉर्मेटिंग या फिर बाय फॉन्ट्स। यानी कि आप CSS की हेल्प से अपनी वेबसाइट को एक डायनामिक लुक दे सकते हैं जो कि आपकी आंखों को अच्छा लगे। यानी कि HTML आपकी वेबसाइट के एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है और CSS सपोज जो रंग रोगन का काम हो रहा है वो CSS आपका परफॉर्म करता है। मतलब कि CSS आपकी वेबसाइट को प्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा है अच्छे तरीके से। CSS की बात करें तो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML पे इंडिपेंडेंट नहीं है, और भी अदर मार्कअप लैंग्वेजेस के साथ ये वर्क करती है। XML मार्कअप लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके साथ भी CSS बहुत आसानी से वर्क कर लेती है। बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की जो आपको इस दिशा में सीखनी चाहिए और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में बहुत तरीकों से यूज की जाती है और जावास्क्रिप्ट एक तरह की क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। यानी कि जब भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उस वेबसाइट को यूज करने वाले यूजर के बारे में सोचेंगे, वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी। वेबसाइट में आपके काफी सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जहां पर आपको यूजर से इनपुट लेना होगा या फिर यूजर को शो करने के लिए या फिर जो वेबसाइट का यूजर है उसके हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। तो वहां पर जहां पर भी आप यूजर के बारे में सोचेंगे वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट की नीड होगी, क्योंकि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हम इसमें परफॉर्म करते हैं। एक तरीके से ये आपके उन एलिमेंट को आपकी प्रोग्रामिंग से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करती है। तो यहां पर आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की बहुत ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का एक बहुत ही अहम पार्ट है। तो यहां पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो आप कोई भी किसी भी तरीके की वेबसाइट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को सीखने के बाद, ये एक बेसिक चीजें हैं, इन तीनों चीजों को सीखने के बाद आप वेब डेवलपिंग के फील्ड में आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब बात आती है अपने आप को अपग्रेड करने की, और अपग्रेड जब हम करते हैं तो हम यहां पर नेक्स्ट अपना मूव करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। अब हमने यूजर के बारे में सोच लिया, लेकिन सर्वर के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यूजर के हिसाब से वर्क कर रहे हैं तो हमारा डेटा भी बढ़ेगा, और डेटा बढ़ेगा तो वेबसाइट का साइज बढ़ेगा। तो उस वेबसाइट के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम वेबसाइट को इजिली लोड कर पाए। तो यहां पर फिर हम जो नेक्स्ट लैंग्वेज सीखना चाहेंगे या फिर हमें सीखनी चाहिए वो है PHP। अभी भी PHP पर काफी ज्यादा वर्क होता है, क्योंकि वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट अभी भी हम यूज करते हैं, काफी ज्यादा वेबसाइट यूज करते हैं। तो वर्डप्रेस में आप देखेंगे कि PHP का बहुत ज्यादा यूज होता है। PHP की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, यहाँ पे PHP की फुल फॉर्म होती है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका काम होता है आपके
वेब पेजेस को आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराना, यानी कि अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो उससे जो आपके वेब पेजेस हैं वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आगे की चीजें प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के बाद आपको PHP के बारे में भी सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे SQL की। जब आपकी वेबसाइट बड़ी होने लगती है, आपको अपने डेटाबेस को मैनेज करना पड़ता है, तब वहां पर काम आती है SQL। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे जैसे आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आगे बढ़ेंगे, आपको अपने डेटाबेस को मैनेज करने की आवश्यकता होगी। और उस डेटाबेस को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं? जब आप उस डेटाबेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाए, चेंजेस कर पाए, या फिर उसमें डेटा आप स्टोर कर पाए, तो वो जो आप काम करेंगे उसके लिए आपको SQL लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि आप आज कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपको SQL डेटाबेस ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको उस डेटाबेस पर वर्क करना है तो आपको एज अ वेब डेवलपर इस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक मेन पार्ट है बैकएंड वेब डेवलपिंग का। तो आप SQL लैंग्वेज के बारे में जरूर जानें। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो गूगल और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स भी SQL डेटाबेस पर बेस्ड हैं, जहां पर SQL लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने में। बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की। अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो कुछ और भी लैंग्वेज आपको करंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो करंटली मार्केट में चल रही है, उस हिसाब से सीखनी पड़ेगी। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही इजी है यूज करने में। पाइथन जस्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप सीधा लिख सकते हैं, आपको किसी चीज के डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने काफी सारी लैंग्वेज यूज करी होंगी जिसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ रहा है, लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको कुछ भी डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिखना आप इसको सीख सकते हैं और वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज इसको कहा जाता है। पाइथन का वेब डेवलपिंग में पाइथन का यूज भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में होता है, यानी कि एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है ये आपकी, जिसमें वेबसाइट को आप किस तरीके से डायनामिक बना सकते हैं ये आप इसमें सीख सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा डायनामिक बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो पाइथन आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप इसको सीखते हैं तो ये आपके वेब डेवलपिंग करियर को अपग्रेड करता है, वेब डेवलपिंग नॉलेज को अपग्रेड करता है। तो जब आप उन बेसिक चीजों को सीख लें तो आप इस दिशा में भी आगे अपने आप को बढ़ाएं। और पाइथन एक ऐसी मल्टीपर्पस लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट, एप्लीकेशन, गेम्स बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस लैंग्वेज की नॉलेज तो मैं समझता हूं आज के टाइम में होनी ही चाहिए। तो इसलिए आप इस को भी अपनी चेकलिस्ट में शामिल करें वेब डेवलपिंग के फील्ड में, कि आपको आगे चलकर पाइथन भी सीखनी ही सीखनी है। अगर आप HTML आज सीख रहे हैं तो आप आगे चल के पाइथन भी सीखें। कुछ फेमस वेबसाइट्स की बात करें तो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स पाइथन बेस्ड हैं। तो आप इनका एग्जांपल देखिए कि किस तरीके से वेबसाइट्स यहाँ पे क्रिएट की गई हैं पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग से। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट जावा की। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप वेब डेवलपिंग के फील्ड में तो महारत हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में भी महारत हासिल कर सकते हैं। जावा एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको अगर आप सीखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट आप बिल्ड कर सकते हैं। जावा का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि आपकी हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को सिक्योरली डेवलप करने में, वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करने में जावा का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर प्ले होता है। तो जावा को आप सीखें, जरूर सीखें। आप कोई लैंग्वेज सीखिए ना सीखें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बाद जब भी आपको समय मिले आप जावा को जरूर सीखें, क्योंकि प्रोग्रामिंग के करियर में जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर बढ़ते हैं वेब डेवलपिंग के फील्ड में अगली लैंग्वेज की तरफ, जिसका नाम है .NET फ्रेमवर्क जिसे आप बोलते हैं। ASP.NET वगैरह सब इसी के अंदर आती है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया प्लेटफॉर्म है जो कि वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने में आपकी हेल्प करता है। .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड हमने यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो की हेल्प से बनाई है, जिसमें हमने विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज लिया है। तो इसमें काफी और लैंग्वेजेस भी यूज में आती है, C# वगैरह, लेकिन वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में इसका बहुत अच्छा रोल है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेब एप्लीकेशन इस लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो .NET, ASP.NET इनके बारे में आपको सीखना चाहिए अगर आप वेब डेवलपिंग के फील्ड में हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, आप कुछ बेसिक लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो इसके बारे में भी आप जानकारी लें। ये चीजें हैं आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट इज हम बात करते हैं यहाँ पे Angular.js की। जब आप वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ बना चुके होते हैं तो आप आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट करने होते हैं। तो जो चीजें जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर रही है, तो वहीं पर Angular जो कि एक तरह की टाइप स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, ये आपकी हेल्प करेगी वेब एप्स को स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, वेब ऐप के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। एंगुलर लैंग्वेज की हेल्प से आप किसी भी HTML टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं एक डायनामिक वेब ऐप में, डायनामिक वेबसाइट में बहुत इजीली। तो आप वेब डेवलपिंग के करियर में आप Angular.js का भी अपना नाम रखें, जिससे कि आप अपने आप को आगे चलकर अपग्रेड कर पाए। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिनको मैंने आपको बताया कि आपको ये सब चीजें सीखनी ही चाहिए वेब डेवलपिंग के फील्ड में। और मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए HTML से। जिस सीरीज में मैंने आपको बताया
उस सीरीज में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ये सब चीजें सीखने के बाद एक वेब डेवलपर का दायित्व होता है कि वो ये चीज भी सीखे जिसका नाम होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं। आपने वेबसाइट बना ली, वेब ऐप बना ली, आपने उसको पब्लिश भी कर दिया, हालांकि चलो ये सपोज मैं मानता हूं कि वो आपका काम नहीं है एक पॉइंट पर, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए जो कि आपकी हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को, आपकी वेब ऐप को सर्चेबल बनाने में, यानी कि लोगों की नजर तक पहुंचाने में। ये एक ऐसी टेक्निक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को, आपकी वेब ऐप को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे कि वो सर्च रिजल्ट में आ सके सबसे ऊपर, या फिर यूजर्स की क्वेरी के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट आपको शो कर सके। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस तरीके से, कहां से, कैसे शुरुआत करनी चाहिए वेब डेवलपिंग के करियर में। आई होप कि ये आपको एक सही दिशा देने में आपको वर्क करेगा ये वीडियो, और आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप किसी बीच प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी लैंग्वेज के, सपोज आप HTML सीख चुके हैं या फिर CSS सीख चुके हैं, तो अब आपको पता लग जाएगा कि आपको आगे आप क्या करना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।